अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। कांग्रेस या राहुल गांधी जी के स्टैंड को लेकर अक्सर आम लोगों के बीच में एक मिसकॉन्सेप्शन दिखाई देता है। वो मिसकंसेप्शन ये है कि कांग्रेस जो है वो फुल फ्लेज में फ्रंट फुट पर आके नहीं खेलती है, या फिर जिस तरीके का विपक्ष होना चाहिए वैसी विपक्ष कांग्रेस नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं, आप इस पर गौर कीजिएगा। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है। इतने बड़े दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। उस देश में अगर कोई खबर आप तक पहुंचती है तो वो कैसे पहुंचती है? या तो अखबार के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, या सोशल मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया थर्ड नंबर पे है। पहले नंबर पे आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया है, उसके बाद से सोशल मीडिया है। रूरल एरियाज़ तक बात अखबारों के ज़रिए पहुंचता है, टीवी के ज़रिए पहुंचता है। सोशल मीडिया पे बहुत कम लोग होते हैं जो सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को देख समझ कर अपना एक कंसेप्ट तैयार करते हैं। ऐसा थर्ड नंबर पे आप रख सकते हैं सोशल मीडिया को। ईमानदारी से आप बताइएगा, जब से भाजपा की सरकार आई है और उसकी घटिया पॉलिसीज़ आई हैं, चाहे वो नोटबंदी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई कानून बनाने से रिलेटेड हो, चाहे कारपोरेट घरानों को पैसा देने से रिलेटेड हो, इस देश में बड़े बड़े घोटालेबाज जो देश को भाग गए छोड़कर, मोदी जी के दोस्तों के बारे में चाहे बात करनी हो, क्या आपको ईमानदारी से मीडिया ने कभी बात को बताया? आज की तारीख में भी अडानी का इतना बड़ा स्कैम सामने आया है, ना ईडी की बात सामने आ रही है, ना सीबीआई के सामने बात आ रही है, ना खुद सरकार इस पर चर्चा करना चाह रही है लोकतंत्र के मंदिर में, जिसको हम संसद कहते हैं। नहीं करना चाह रही है बहस इस पर। कौन ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी जी ने खुलकर बात नहीं करी? आज उनकी बताई हुई तमाम बातें सामने आ रही हैं लोगों के। रघुराम राजन जैसे एक इतना बेहतरीन जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, आरबीआई के जो गवर्नर रहे हैं मनमोहन जी के काल में, जब पूरी दुनिया में 2008-9 के 10 के करीब अमेरिका जैसा देश टूट चुका था, अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, वर्ल्ड रिसेशन आया था, उस समय मनमोहन सिंह जी का लोहा पूरी दुनिया ने माना। कितने तरीके से देश को लेकर चले और देश पे सबसे कम इम्पैक्ट पड़ा। आज की तारीख में मीडिया अगर देश की सबसे बड़े दुश्मनों में अगर लिस्ट में नाम रखा जाए तो वो देश की गद्दार गोदी मीडिया है। जिन लोगों को ये शिकायत है कांग्रेस का कदम मजबूत नहीं है, विपक्ष मजबूत नहीं है, मुझे कोई ऐसा टॉपिक आप बता दो जिस पर खुद कांग्रेस ने या राहुल गांधी जी ने अपनी आवाज़ को नहीं उठाया है। एक राष्ट्रीय पार्टी है, अपनी बात को ज़रूर रखती है, चाहे वो सीए हो गया या एनआरसी हो गया या काला धन वापस लाने की बात हो गई, या इस देश में घटने वाली घटनाएं हो गई, बलात्कार हो गया, महिला सुरक्षा पे बात हो गई, बेरोजगारी पे हो गई, किसानों की बात हो गई, तमाम मुद्दों पर हिंदू मुसलमान इन जनसंख्यों की जो देश को तोड़ने की आदत है, जो संघियों की देश को तोड़ने की आदत है, जो आरएसएस का एजेंडा है, तमाम चीज़ों पर राहुल गांधी जी ने खुल के बात किया है। लेकिन आपको नहीं मिलता है वो चीज़ देखने को, क्योंकि दलाल मीडिया, गोदी मीडिया वो आप तक नहीं पहुंचाती है। क्योंकि उनके आकाओं पर जब राहुल गांधी जी अपनी बात को रखते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं, तो इन दलाल गोदी मीडिया का पांव के तले ज़मीन खिसक जाती है। ये हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं, ये धर्म को लेकर लड़ाई लगवाना शुरू कर देते हैं। अगर देश में सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन है आपकी और हमारी, तो वो है इस देश की दलाल गोदी मीडिया, जो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रही है, जो ईमानदारी से विपक्ष की आवाज़ को नहीं दिखा रही है। अगर आप एक बात बताओ, आज जो कांड हुआ, अडानी के जरिए इस देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, अरबों अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, इसके बारे में रघुराम राजन जी के साथ में एक मीटिंग में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था इस बात को, कि अडानी जिस तरीके से एक फूलता हुआ गब्बारा है, जिस दिन वो फूटेगा बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। और आज वो चीज़ सामने आई है। क्या इस पर मीडिया ने इस पर बहस किया? नहीं किया। तो अगर इस देश में सबसे बड़ी कोई दुश्मन है, इस देश का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस देश दुश्मनी को निभा रहा है, वो इस देश की दलाल गोदी मीडिया है। अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर इनकी दलाली को ख़त्म कर सकते हैं, तो वो करके दिखाइए। नहीं तो एक बात याद रखिएगा, इस देश में जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में से एक है वो है कांग्रेस। राहुल गांधी जी के द्वारा लीड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी ईमानदारी से इस देश को जोड़ने की बात, सभी धर्म जात के लोगों को, जो सबसे मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी है, आपस में एक सौहार्द की बात है, मिलजुल के रहने की बात है, देश की तरक्की कराने की बात है,
उस पर इनका फोकस है। इतने दिनों के बीच में 150 से ज्यादा दिनों तक इन्होंने लगातार पैदल यात्रा किया। क्या आपने एक शब्द भी कहीं पर भी किसी भी जाति धर्म के लिए आपने सुना कि वो लड़ाई लगाना चाहते हैं या आग लगाना चाहते हैं? अगर यहीं पर अगर भाजपा वालों का हुआ होता तो न जाने कितने जगह पर दंगा हो चुका होता। रथ यात्रा निकली थी, हम सबको पता है कि किस तरीके से देश में कोने कोने में दंगे फसाद भड़क गए थे। आए दिन धर्म संसद करा के लोग यहां पर जेनोसाइड करने की बात कर देते हैं, किसी एक समुदाय विशेष पर तलवार से हमला करने और गर्दन काटने तक की बात कर देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको कि विपक्ष कमजोर है। शिकायत इस बात की होनी चाहिए कि उनकी आवाज को दिखाने वाला जो माध्यम है वो दलाल है, वो गद्दार है, वो देशद्रोही है। अगर इस पर आपको अपनी बात रखनी है, अपनी राय रखनी है तो जरूर रखिएगा। और इंडिविजुअल पॉइंट पर अगर आप सोचते हैं देश के बारे में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोच के आपको सोच का जो है ना व्यापकता को बढ़ानी पड़ेगी, अपने ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने पर्सनल रीजन की वजह से आप एक राष्ट्रीय पार्टी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं कि मेरी ज़मीन का मामला कुछ था और मेरे पटीदारों ने पकड़ लिया था ज़मीन, उसकी सुनवाई में कांग्रेस ने मदद नहीं किया तो हमको पसंद नहीं है कांग्रेस। ऐसा नहीं होता है। इस देश के राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्रीय मामलात पर राष्ट्रीय पार्टियां उसी हिसाब से कदम उठाती हैं। एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल जिसको कहते हैं, उस ट्रायंगल में आपको बेस मजबूत पहले करना पड़ता है। उस बेस को मजबूत करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, तब जाकर वो आखिरी पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां एक एक आदमी को फ़ायदा होता है। आज किसानों के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, किसानों के आंकड़े तक भी सामने नहीं आ रहे, लेकिन इसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है क्योंकि कांग्रेस एक कमज़ोर विपक्ष है। कांग्रेस एक विपक्ष कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो दलाल गोडी मीडिया जो माध्यम होनी चाहिए हमारे आपकी आवाज़ की, वो कमज़ोर है, वो गद्दार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रघुराम राजन से बातचीत में राहुल कहते हैं कि एक बार वो पार्लियामेंट में जा रहे थे, तभी वहां एक गार्ड ने उनसे कहा कि उसने अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीदे हैं और वो शेयर्स के परफॉर्मेंस से काफी खुश भी था। इसके बाद राहुल गांधी ने उसे ये बताया कि ये बहुत जोखिम भरा सौदा है। एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अडानी के स्टॉक खरीदे। वो सैलरी क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आया। भारत जोड़ो यात्रा उस समय राजस्थान में सफर कर रही थी जब राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच इस बारे में बातचीत हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि एक सैलरीड इंसान, एक सैलरी पर काम करने वाला व्यक्ति अडानी ग्रुप के शेयरों में कमाई करने पर उसे मजा आ रहा है, लेकिन जब उसका पैसा डूबेगा तो उसे काफी तकलीफ होगी। हमेशा की तरह राहुल की भविष्यवाणी सही साबित हुई। बीते 4 दिनों में अडानी के शेयर में भारी गिरावट आई है। शेयर के दामों में प्रतिदिन भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिजर्व फर्म हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अडानी ग्रुप के शेयर की वैल्यूएशन में भारी हेरफेर की गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी की संपत्ति में काफी कमजोरी आई।